हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे। एक और भाई वो सवाल करते हैं कि मोहम्मद साहब स्त्रियों के सम्मान में अपनी बेटी को आते देख उसके सम्मान में खड़े हो जाते थे और उनके अनुयायी कहते हैं कि स्त्री खेती है, विचार करना चाहिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इस हदीस है कि जब फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो आती थी, वो उनके लिए खड़े होते थे एज़ अ रिस्पेक्ट नहीं, मतलब उनके प्यार में, उनके मोहब्बत में, क्योंकि वो उनकी बेटी थी तो वो उनको वेलकम करने के लिए वो खड़े होते थे और उनको बैठाते थे, अपनी जगह पे वो बैठाते थे। तो ये वो बताते हैं कि किस तरह आपको अपने बच्चों के साथ भी शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ रहना है। फिर वही भाई कह रहे हैं कि उनके जो अनुयायी है, यानी कि हम लोग जो है वो लोग औरतों को खेती समझते हैं, तो ऐसा क्यों है? हम लोग उन औरतों को खेती नहीं समझते, बल्कि अगर आप पढ़िएगा जैसे कि तस्लीमा नसरीन भी अपनी बुक में लिखती है, अपने कोट्स में लिखती है कि कुरान में लिखा हुआ है कि वुमेन आर टिल्थ, औरतें खेती है, सूरह बकरा की आयत है कि औरतें आपकी खेती है, फ़अतुकुम हर्सुकुम हैसु शि'तुम, तो अपनी खेती के पे पास जाओ जिस तरह की तुम चाहते हो। तो औरतों को खेती बना दिया। तो खेती एक ऑथर हो के तस्लीमा नसरीन को पता नहीं है कि खेती का वैल्यू क्या होता है। खेत वो चीज़ होती है, खेत की वजह से फार्मर्स सुसाइड कर लेते हैं। फार्मर्स खेत की हिफाज़त के लिए खुद को, उनको जब ठंडा लगता है तो ठंड की रात में भी वो खेत की हिफाज़त के लिए बाहर रहते हैं। जब अभी टिड्डी के हमले हो रहे हैं तो फार्मर्स कहाँ हैं? खेत में। क्यों? क्योंकि खेती है, उनके खेती को छोड़ देना चाहिए, खेती है? नहीं, क्योंकि खेत की उनको हिफाज़त करनी है। तो खेती को ऐसा बात नहीं कि उसको बुरी नज़र से देखा जाता है, बल्कि कुरान में और भी आयतें हैं। जब कुरान में जब खेती बोला गया औरतों को, तो वो एक अच्छे नज़र से, एक अच्छे कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा है, ना कि इस तरह की बुरा कॉन्टेक्स्ट में। और कोई बुरा बात भी नहीं है। एक ऑथर को ये भी पता नहीं है, जो कनाडा में या यूरोप में रह के एसी रूम में बैठ करके आपको ये पता नहीं होगा कि खेती का क्या वैल्यू होता है। लेकिन एक फार्मर से आप जाके पूछिए, एक किसान से आप जाकर के पूछिए कि खेत का क्या वैल्यू होता है, ठीक है? तो जब इस्लाम में, कुरान में औरतों को खेती बोला गया तो कोई ये बेइज्जती नहीं है, बल्कि ये उनकी इज्जत को बढ़ाना है। खेती के लिए क्या से क्या करते हैं, जो फार्मर्स होते हैं वो क्या ना क्या करते हैं अपने खेत की हिफाज़त के लिए, अपने खेत के लिए जान तक भी देते हैं, बहुत बार तकलीफ़ों को सहते हैं अपने सिर्फ़ खेत के लिए। तो इस हिसाब से औरतों को खेती बोला गया, इसलिए नहीं कि उनकी बेइज्जती के लिए कुरान में उनको खेती बोला गया, बल्कि बहुत सारी और भी आयतें हैं। कुरान में एक जगह लिखा हुआ है कि औरतें तो शौहर जो होता है, हस्बैंड जो होता है वो वाइफ का लिबास होता है, वाइफ जो होती है वो हस्बैंड की लिबास होती है। तो आप क्या बोलेंगे कि कपड़ा बना दिया औरतों को, कोई कपड़ा बना दिया, कपड़े तो ₹100 में खरीद लेते हैं हम लोग, तो क्या वैल्यू दे रहे? ये ज़बरदस्ती किसी चीज़ को खराब करके दिखाना होता है, जिसको वो लोग करते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है कि जब वो खेती बोला जा रहा है या जब वो उनको लिबास बोला जा रहा है तो ये उनकी कोई भी बेइज़्ज़ती है, बल्कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सुनन नसई की हदीस है कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं और दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ एक नेक बीवी है। और भी कई सारी हदीसें हैं। अल्लाह ताला कुरान फरमाते हैं कि अगर कोई चीज़ इनकी नापसंद लगे, तो हो सकता है कि जो चीज़ तुमको नापसंद लगे अपनी बीवियों में, हो सकता है कि अल्लाह उसके ज़रिए बहुत सारी भलाई तुमको दे दे। तो बहुत सारी आयतें, अगर आपको और भी डिटेल में जानना तो मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया है, औरतों का इस्लाम में मकाम। फिर एक और क्लिप है मेरा, बीवी का इस्लाम में मकाम। आप इन दोनों को देख सकते हैं, आपको पता चलेगा कि असल में मकाम क्या है बीवी का और औरतों का इस्लाम में।